आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है माध्यम M1 के अपवर्तनांक में 0.014 का तथा माध्यम M2 के अपवर्तनांक में 0.024 का अंतर आता है जब प्रकाश का रंग क्या होता है, लाल से बदलकर बैंगनी कर दिया जाता है। तो क्या होगा, मतलब पहले जो क्वेश्चन दिया है उसमें यह दिया है कि M1 के अपवर्तनांक में 0.014 का और M2 के अपवर्तनांक में कितना 0.024 का अंतर आता है जब क्या होता है, प्रकाश का रंग लाल से बदलकर बैंगनी कर दिया जाता है। अर्थात अगर मान लीजिए पहले जो लाल रंग था, ठीक है, म्यू आर था, ठीक है, किसके लिए, मतलब M1 के लिए, तो हम उसको म्यू R1 नाम दे देते हैं और उसका नाम म्यू R2 दे देते हैं M2 के लिए, और जो बैंगनी रंग था उसका नाम दे देते हैं म्यू V1 और इसका नाम दे देते हैं म्यू V2 अगर कहते हैं इनको। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न के अनुसार इनका जो अंतर है वह कितना दिया गया है, हमें पता है, जो म्यू1 V1 माइनस म्यू R1 का जो डिफरेंस है वो कितना है 0.014, और जो हमारे पास में M2 के लिए इसको हम लोग लिख देते हैं M1 के लिए, और अब क्या कर रहे हैं हम लोग M2 के लिए। तो M2 के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा म्यू V2 माइनस म्यू R2 सॉरी, ये कितना है 0.024 के बराबर। ठीक है, इसको समीकरण क्रमांक 1 दे देते हैं, इसको समीकरण क्रमांक 2 दे देंगे। तो जो संयोजन है दोस्तों कैसा है कि अपवर्तक कोणों को विपरीत दिशाओं में रख कर किया जाता है। यह M1 मतलब प्रिज्म कितना है, M1 है, मान लीजिए यह प्रिज्म क्या है, M2 है, और दोनों के जो अपवर्तक कोण है, ठीक है, अपवर्तक कोण अर्थात ये, तो ये कैसे है, अभी विपरीत दिशाओं में रखे गए हैं। तो M1 वाले प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितना है 5.3 डिग्री, और M2 वाला जो है उसका अपवर्तक कोण कितना है 3.7 डिग्री। तो अभी कैसे है, दोनों विपरीत दिशा में। तो दोस्तों क्या हो जाएगा कि यहाँ से, मतलब मान लीजिए कि विचलन कोण जो है वो कहीं यहाँ कहीं बनेगा, और इसके कारण क्या हो जाएगा कि हम लोग यहाँ से कह सकते हैं जो इसके द्वारा उत्पन्न विचलन जो विक्षेपण है, सॉरी थीटा, वो मान लीजिए कुछ इस दिशा में हुआ, ठीक है, और इसके कारण कुछ इस दिशा में हुआ थीटा। तो हम लोग कह सकते हैं यह दोनों परस्पर बराबर तथा विपरीत दिशा में। तो इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, इसको मान लेते हैं हम लोग θ1, इसको मान लेते हैं हम लोग θ2। तो परिणामी क्या हो जाएगा दोस्तों, परिणामी हो जाएगा θ2 माइनस θ1 के बराबर। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं θ इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1 के बराबर, क्योंकि हमसे क्या बोला गया है, कोणीय विक्षेपण का मान पूछा गया है। तो परिणामी हो जाएगा θ इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1। तो θ2 क्या दिया गया है, तो दोस्तों θ2 का मान कितना है हमारे पास में, वो है हमारे पास में म्यू V2 माइनस म्यू R2 इंटू A2। ठीक है, हमने इस कोण का नाम क्या दे दिया है A2, इसको नाम दे दिया है A, और यहाँ से क्या जाएगा माइनस म्यू V1 माइनस म्यू R1 इज इंटू A। तो इसको जब हल करें दोस्तों क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हमारे पास में इसका मान इंटू 3.7 मान दिए गए हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग लिख देंगे 3.7, क्योंकि M1 का जो M2 का मान है वो कितना 3.7 है, M1 का मान हमारे पास में कितना है, M1 का मान हमें दिया गया है 5.3। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे साइड में लिख देते हैं M1 इज इक्वल टू कितना है 5.3 और M2 इज इक्वल टू जो M2 का जो कोण है A, ठीक है, उसको मैं आपको A से दर्शा देती हूँ। मैंने आपको बताया कि यहाँ डायग्राम में मैंने उसको किसे दर्शाया है, डायग्राम में मैंने से इस अपवर्तक कोण को, पहले वाले M1 के कोण को A से और इसको A2 से दर्शाया है। तो A इज इक्वल टू कितना है मेरे पास में 5.3 और A2 इज इक्वल टू है 3.7। तो इन दोनों को यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, A2 माइनस A1, ठीक है, तो यहाँ पे 3.7 माइनस में क्या हो जाएगा हमारे पास में, यह हो जाएगा 0.014 इंटू A का मान कितना है, सॉरी A का मान है हमारे पास में दिया गया है, यह है 5.3 के बराबर। इसको हम लोग आगे हल करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह मिलेगा हमें 0.0146 के बराबर मिलेगा। ठीक है, तो यही हमारा
कह सकते हैं कोणीय वर्णीय विक्षेपण था किस स्थिति में, जब दोनों प्रिज्मों को क्या रखा जाए, उल्टी दिशा में रखा जाए। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग आगे सॉल्व करें तो दूसरी कंडीशन के अनुसार क्या है, दूसरी कंडीशन में हमें प्रिज्मों को एक ही दिशा में रखना है, अर्थात प्रिज्मों का जो अपवर्तक कोण है वो किस दिशा में रहेगा, एक ही दिशा में रहेंगे। तो आइए पहले आपको उसको चित्र के माध्यम से समझा दूं कि एक दिशा में कैसे रहेंगे प्रिज्म। तो प्रिज्म कुछ एक दिशा में इस तरीके से रहेंगे। ठीक है, एक यह मान लीजिए और यह दूसरा प्रिज्म मान लीजिए। अगेन इसका जो अपवर्तक कोण है क्या है, ए है, और इसका क्या है, A2 है। यह कितना है, यह है 5.3 और यह है 3.7 A2 का मान। ठीक है, डिग्री में। ये मेरा प्रिज्म M1 है और यह हमारा प्रिज्म M2। ठीक है, अब इसको अगेन आगे सॉल्व करेंगे। चूंकि अपवर्तक कोण कैसे है, एक ही दिशा में है, तो इनके कारण जो बनने वाला जो कह सकते हैं जो विचलन थीटा रहेगा वो किस दिशा में रहेगा, वह दोनों हो एक ही दिशा में रहेंगे। तो अब यहाँ पे जो थीटा होगा वो कैसा हो जाएगा, वह जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे, अगर कोई प्रकाश किरण ऐसी आई यहाँ से कुछ इस तरीके से गई, तो इनके कारण जो होने वाला जो विचलन है, ठीक है, वो कैसे हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यह बात हमें पता है। ठीक है, तो जब थीटा दोनों कैसे हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, तो हम लोग कह सकते हैं कंडीशन 2 के लिए कि अब प्रिज्म को एक ही अपवर्तक कोण एक ही दिशा में मतलब एक ही और जोड़कर रख दिया जाता है। तो इन दोनों को जब इस दिशा में रख के जोड़ा जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, अब देखिए, अब जो थीटा हो जाएगा परिणामी थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, θ1 प्लस θ2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें विक्षेपण जो होगा प्रकाश का वह कैसा हो जाएगा, वह हो जाएगा, यही से हम लोग सॉल्व करते हैं, वो हो जाएगा 0.02, इसको लिख सकते हैं हम लोग 0. θ1 का मान यहाँ से देखते हैं, θ1 0.014 इंटू कितना है 5.3 प्लस यहाँ से 0.024 इंटू 3.7। इसको जब हल करें दोस्तों तो यह आएगा लगभग किसके बराबर, 0.163 के बराबर आएगा। ठीक है, तो यह किसके लिए है, इसको यह जो थीटा हमने निकाला है यह उस कंडीशन में निकाला है जब दोनों अपवर्तक कोण कैसे हो रहे हैं, यह दोनों एक ही दिशा में है। ठीक है, और फिर इनको आपस में क्या कर दिया है, आपस में जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।